नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है इंट्रा सर्कल रोमिंग यानी कि ICR 23 जुलाई 2026 को दूरसंचार विभाग DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड के प्रभावित जिलों में इंट्रा सर्कल रोमिंग सक्रिय की। ICR यानी इंट्रा सर्कल रोमिंग क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि किसी मोबाइल ऑपरेटर का नेटवर्क उपलब्ध न हो तो ग्राहक उसी क्षेत्र में किसी अन्य ऑपरेटर के नेटवर्क का उपयोग कर सकता है। यह सुविधा जम्मू कश्मीर में पुंछ, राजौरी, असम, शिवसागर, चराईदेव, जोरहट और नागालैंड मोन के प्रभावित क्षेत्रों में लागू की गई है। ICR का उद्देश्य आपदा के दौरान राहत और बचाव दल, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी एजेंसियों और आम नागरिकों के लिए निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करना। ICR का लाभ लेने के लिए मोबाइल फोन ऑटोमेटिक नेटवर्क सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करना है, चालू रखना है। आवश्यक, यहाँ पर क्या करना है? यह आवश्यक है। यदि स्वतः नेटवर्क ना मिले तो, यानी अपने आप नेटवर्क ना मिले तो सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क में जाइए। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर में जाकर उपलब्ध नेटवर्क को मैन्युअली चुना जा सकता है। इसमें मतलब आप चुन सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल काम करना शुरू कर देगा। आज की अगली खबर है दिल्ली NCR में लैंडफिल स्थलों का प्रबंधन। दिल्ली NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR क्या होता है? 23 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 कब? 1 अप्रैल 2026 से यह लागू हो गए। जिन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम SWM रूल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 के अनुसार सैनिटरी लैंडफिल ऐसे वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए स्थल हैं जहां अपशिष्ट एवं निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित अंतिम निपटान किया जा सके, जिससे भूजल, वायु और पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा? कम। जिला मजिस्ट्रेट यानी DM को सैनिटरी लैंडफिल के नियमों के अनुरूप संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा नियमित पर्यावरणीय ऑडिट कराया जाएगा। किसके द्वारा? इनके द्वारा। किसकी बात हो रही है? CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 3 जून 2025 को निर्देश संख्या 91 जारी कर दिल्ली NCR में लेगेसी वेस्ट यानी पुराने कचरे को बायो माइनिंग एवं बायो रिमेडिएशन के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन का क्या किए हैं? निर्देश दिए। दिल्ली NCR में कुल 7 लेगेसी वेस्ट यानी डंप साइटों की पहचान की गई, जिसमें कौन है? दिल्ली में 3, गुरुग्राम 1, नोएडा, ग्रेटर नोएडा 1, गाजियाबाद 1, जिसमें से 4 डंप साइटों का उपचार कार्य पूरा हो चुका है। आज की अगली खबर है विरासत का संवर्धन। 23 जुलाई 2026 को संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि वह मूर्त यानी टेंजिबल
एवं अमूर्त यानी इनटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। यानी कि देश डेवलपमेंट ऑफ एक्सुएटिव साइट एंड हेरिटेज कॉम्प्लेक्सेज योजना केंद्रीय बजट 2026 में घोषित की गई, जिसका उद्देश्य देश के 15 चयनित विरासत स्थलों का विकास एवं सतत संरक्षण करना है। संग्रहालय अनुदान योजना यानी कि म्यूजियम ग्रांट स्कीम के तहत क्षेत्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के संग्रहालयों के विकास, आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज योजना, CFPG कल्चरल फंक्शन एवं प्रोडक्शन ग्रांट योजना तथा गुरु शिष्य परंपरा संवर्धन रेपटनरी ग्रांट के माध्यम से लोक साहित्य, कला एवं पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज की अगली खबर है E20 पेट्रोल, जिसमें 20% क्या है एथेनॉल और 80% क्या मिलाया जाए पेट्रोल, इसको क्या कहते हैं E20 पेट्रोल। 23 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार और वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर पुष्टि की गई, जिसमें E20 पेट्रोल यानी ईंधन सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रभावी है तथा इससे इंजन के प्रदर्शन पर कोई व्यापक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी EBP, यानी किसकी बात हो रही है EBP एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम भारत में 2001 में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। यानी इसकी शुरुआत सबसे पहले 2001 में किस नाम से की गई थी, पायलट परियोजना के नाम से, यानी इसके रूप में शुरू की गई थी। 2006 में E5 यानी कि 5% एथेनॉल और 95% पेट्रोल लागू किया गया और चरणबद्ध तरीके से अब E20 तक विस्तार किया गया है। मतलब ये एक चरण से, मतलब एक क्रम से यहाँ तक आए हैं। पहले शुरू किया गया, कब शुरू किया गया 2001 में, और 2006 में इसको इथेनॉल को कितना प्रतिशत मिलाया गया 5, लेकिन अब 20%। ARIA ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान संघ, SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IIP इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं के परीक्षणों में E20 को इंजन की मजबूती, जंग प्रतिरोध, उत्सर्जन, ईंधन दक्षता पर सामग्री अनुकूलता के लिए सुरक्षित पाया गया। इन सब ने जांच किया तो ये सारी चीजें अच्छी पाई गई, मतलब सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है। E20 कार्यक्रम में अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इतनी बचत हुई है। 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन, मतलब कच्चे तेल, इसकी जगह क्या लाया गया इथेनॉल। 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, मतलब इतना क्या कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, इतना लाख मीट्रिक टन। तथा किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक का क्या हुआ लाभ, किसानों को इतना बड़ा लाभ। E20 उच्च ऑक्सीडेंट रेटिंग, बेहतर एंटी नार्किंग, स्वच्छ दहन और कम कार्बन उत्सर्जन प्रदान करता है। सरकार और तेल विपणन कंपनियां यानी कि OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए सख्त निगरानी तथा जागरूकता अभियान चला रही है। आज की अगली खबर,
प्रधानमंत्री द्वारा संस्कृति सुभाषित साझा 23 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यक्स मतलब ट्विटर पर एक संस्कृति सुभाषित साझा किया, जिसमें जीवात्मा और परम चेतना के संबंध को रेखांकित किया गया। सुभाषित का मुख्य संदेश है, मतलब सुभाषित का मेन मैसेज क्या है कि विस्तृत आकाश यानी ब्रह्मांड में विद्यमान परम सत्य और चेतना प्रत्येक जीव की आत्मा में विद्यमान है। यानी पूरे ब्रह्मांड प्रत्येक जीव में क्या है, उसके ब्रह्मांड के अंश निहित है। यही परम सत्य है। यह सुभाषित अद्वैत दर्शन के उस सिद्धांत को व्यक्त करता है कि जीव और ब्रह्म मूलतः एक ही चेतना के स्वरूप है। इसका मूल भाव है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही प्रत्येक जीव और प्रत्येक कण में भी विद्यमान है। प्रधानमंत्री ने इस सुभाषित के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक दर्शन, आत्मबोध और सार्वभौमिक एकता के संदर्भ यानी इसके संदेश को उजागर किया है। कौन? पीएम, हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।